हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था यूजिंग ब्रैकेट्स के बारे में, उसके बारे में डिटेल से हमने समझा था। उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व किया गया है। फर्स्ट दे रखा है आपको 7 × 109। तो जो 109 दे रखा है आपको, हम किस तरीके से लिख सकते हैं उसको? 7 × ब्रैकेट 100 + 9, इस तरीके से लिख सकते हैं। जो ये 100 + 9 लिखा है ना, ये हमने 109 को तोड़ कर लिखा है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या करेंगे? पहले 7 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले 100 से, फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले 9 से। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलते हैं। तो हमने कर लिया 7 × 100 इधर लिख लिया है ब्रैकेट के अंदर, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके और अलग अलग समझ में आ सके। प्लस की जगह प्लस, फिर 7 का मल्टीप्लाई क्या करा? 9 से, इसको भी ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। अब ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई करके हम इसको बाहर निकालेंगे। 7 की मल्टीप्लाई करी 100 से, क्या आ गया? 700। 7 का मल्टीप्लाई किया 9 से, तो क्या आ गया? 63। दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगा? 763। इस तरीके से हमें क्या निकालना है? इनका आंसर निकालना है। सेकेंड है 102 × 103। अब आपको दोनों ही 100 से थोड़ा सा आगे वाली डिजिट दे रखी हैं, तो दोनों को ही तोड़कर लिखना पड़ेगा। 102 को लिखेंगे 100 + 2, 103 को लिखेंगे 100 + 3। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब 100 + 2 की जगह 100 + 2 ही आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, पहले मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से, फिर 100 + 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से। ठीक है, अब 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमने इधर लिख लिया। फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसी तरीके से तो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, प्लस 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इस तरीके से इन दोनों को अलग अलग करके लिख लिया। 100 × 100 10,000, 2 × 100 200, 100 × 3 300 एंड 2 × 3 6। अब इन सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करने के बाद हमारा क्या आंसर आया? 10,506। ये जो हम लिखते हैं ना 100 + 2, 100 + 3, इस तरीके को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इन सभी नाम से इनको जाना जाता है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। ठीक, और ब्रैकेट्स हमने इसलिए लगाए हैं, हमें क्लियर हो रहा है कि ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका 17 × 109। ठीक है, 17 × 109। तो 17 को कैसे लिखा हमने? 10 + 7 × 109। 10 × 109 + 7 × 109। ठीक, अब इसको तोड़ेंगे, 109 को तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? 10 × 109 को कैसे लिखेंगे? 100 + 9 + 7 × इसको कैसे तोड़ेंगे? 100 + 9। ठीक, कैसे करेंगे अब इसका मल्टीप्लाई? 10 का मल्टीप्लाई पहले 100 से करेंगे, फिर 10 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे। प्लस की जगह पर प्लस आएगा। 7 का मल्टीप्लाई पहले 100 से करेंगे, फिर उसके बाद किससे करेंगे? 9 से करेंगे। सबको ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, कौन किसके साथ है समझ में आ जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 100 से करने के बाद क्या आएगा? 1000। 10 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 90, फिर 763। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये सब मिल गया। अब इन सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या है? 1853। इस तरीके से थर्ड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। तो बच्चों, यही था इस टॉपिक में हमारा एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स का यूज़ हमने किस तरीके से किया, वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। 3 क्वेश्चंस दिए गए थे हमें, इसमें तीनों ही मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। इसी तरीके से क्या करना है? हमें सॉल्व करना है।
तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।